हो गया। जय आरसीएम दोस्तों, आप लोग के बीच में फिर से मैं एक स्वागत कर रहा हूँ अपने आरसीएम सुपर 30 चैनल में। और आप लोगों से बातें करते हुए बहुत ही मज़ा आ रहा है, बहुत एक्साइटेड हूँ। और आज मैं कुछ बातें करने आया हूँ जो कि इस बात से मुझे जो समझ में आया है, मैं आप लोगों को नहीं बोलता, लेकिन क्योंकि आप लोग समझदार हो, बुद्धिजीवी हो और इस दुनिया में सरवाइव कर रहे हो, सब कुछ अच्छा बुरा सब जान रहे हो। लेकिन मैं जो समझ पाया, आज का मेरा टॉपिक है मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया। और मैं तो बोलता हूँ मेक इन इंडिया सिर्फ नहीं होना चाहिए, मेक इन वर्ल्ड होना चाहिए। और जिन्होंने इन ताकत को, अपनी ताकत को पहचाना है, अब ये हम क्या सोच के बैठे हैं कि कोई सरकार या कोई राज्य सरकार या कोई एक इंसान आएगा और ये करने के लिए हमें प्रेरित करेगा और हम करेंगे। नहीं दोस्त, जैसे मैंने 8 साल पहले सोचा समझा और मैंने चेंज कर दिया। एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं कि हमारा देश एक समय गुलाम था, या पूरा वर्ल्ड ही एक कंट्री को छोड़ दे तो गुलाम था। क्यों था? क्योंकि हम दूसरे के ऊपर डिपेंड थे, इसलिए तो कोई आगे बताएगा, हमें समझाएगा। और आज हम प्रोडक्ट पे गुलाम बन गए। बाहर की कंपनी आती है, हमारे कंट्री का नाम रखती है और उसके हिसाब से बेचती है, और हम लेते भी हो प्रोडक्ट तो कितने खुश होते हैं, क्यों? और हम नारा लगाते हैं। और एक चीज़ बहुत ध्यान से समझना, जब भी हम मार्केट में कोई प्रोडक्ट परचेज करने जाते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत ख्याल आता है, क्या ये इंडियन है? इस चीज़ को आपने नोटिस किया होगा और देखा होगा सर, कि यार इंडियन है कि विदेशी है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम अपनी इंडिया से बहुत बहुत प्यार करते हैं, इसलिए ऐसा होता है। हम अपनी कंट्री से इतना प्यार करते हैं, इसलिए दिमाग में। लेकिन फिर हम सोचते हैं चलो किसी ने ऐड दिया है उसके हिसाब से ले लेते हैं, किसी ने बताया ले लेते हैं। लेकिन दोस्त, तब तक ये नहीं बदलेगा दुनिया, और हमारी सोच नहीं, जब तक नहीं बदलेगी तब तक ये बदलने वाला नहीं है। मैंने बदल लिया है, मुझे प्राउड फील होता है, और इसलिए सब कुछ बदला हुआ। मुझे कोई आज भी स्थिति जो चल रहा है, और इसमें बैठ के सोचना, इस चीज़ को हम ये सोच नहीं पाते, क्योंकि सोचते हैं तो लोग हमें कुछ और सोचने पे मजबूर कर देते हैं, और लोगों को हम बताते रहते हैं ये करो ये करो। लेकिन खुद तो सोचो हम क्या कर रहे हैं। अगर खुद हम वो कर नहीं सकते दोस्त, किसी कहने का हक नहीं है। अगर हक कह भी रहे हैं तो कुछ नहीं करना है। अब बात आती है, मैंने आरसीएम ही क्यों, मैं बार बार इसकी जिक्र करता हूँ, क्योंकि ये एकदम नेचुरल, और जितने भी गवर्नमेंट मेक इन इंडिया जो सिस्टम बनाया था उसको 100% फॉलो करने वाली इंडिया की यही एक कंपनी है, और बहुत बड़ा रोल आने वाले समय में अदा करने वाली है। क्योंकि और भी कंपनियां आएंगी, बनाएंगी, बना रही हैं, उसमें डुप्लीकेट आ रहा है, ये आ रहा है, वो रहा है, लेकिन नहीं, ये डायरेक्ट सामान कंज्यूमर तक पहुंचाती है। इसलिए मैं इस पर प्राउड फील करता हूँ, और इसके बारे में बात करता हूँ। जो सीख पाए, समझ पाए, जो जान पाए इसको। अभी तक कोई कंपनी ऐसा नहीं है जो ये इस रेट में और ऐसा प्रोडक्ट दे। तो इसको समझना और समझने की बात है, इस चीज़ के लिए मैं आज बात कर रहा हूँ। फिर आता है कि अभी जो आप लोग घर में बैठे हैं, और कुछ चीज़ें आज खुलने वाली, आपके लिए एक जानकारी होगी सब कि नहीं, कुछ चीज़ें आज से खुलेंगी। लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना है अपना और अपने परिवार का, और स्टे होम और स्टे सेफ में बहुत ही मतलब उसका पालन करें और ध्यान रखें। तो मैं यही बात करने वाला हूँ ज़्यादातर, कि इस चीज़ को ध्यान दें जब तक हम अपने घर। और देखिए, एक ही चीज़ हम कर सकते हैं कि हम लोगों को समझाने के बदले खुद समझ जाए, और वो प्रोडक्ट, जैसे इंडियन प्रोडक्ट, हम जिस कंट्री में है उस कंट्री का जो प्रोडक्ट है उसको हम परचेज करने लगे, तब शुरू होगा मेक इन इंडिया। और जैसे हम इंडियन हैं, देखिए मैं नहीं बोलता आरसीएम का ही प्रोडक्ट, मैं इसका यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा प्रमोट करता हूँ, और करना भी चाहिए। क्योंकि ये सरकार के जितने भी कायदे कानून बनाए गए हैं उसको एज फॉलो करती है, ओनली वन ये कंपनी टोटली। तो इसलिए मैं इसको रिकमेंड करता हूँ, और पक्का बिल आता है जब भी आप सामान खरीदने जाते हैं। तो सर इसको ध्यान करें, देखें, समझें कि अगर हम। और दूसरी बात आती है कि इसमें ये तो हम सामान खरीदते हैं मेक इन इंडिया, मतलब टोटल सामान इंडिया में प्रोडक्ट बनता है इंडिया का। अगर हम अपने घर का खाली प्रोडक्ट चेंज कर रहे हैं, खाली अपने घर का, तो
बहुत बड़ी बदलाव आ सकती है। और आपके देख के कहते हैं पास पड़ोस वाले भी जरूर बदलेंगे, ये मेरे गारंटी है। और यही होता है, क्योंकि क्या होगा, जैसे ही आप 10,000 एवरेज 10,000 का सामान हर इंसान खरीद लेता है, 10,000 का सामान हम लेके आते हैं तो कंपनी, ये आरसीएम की मैं बात कर रहा हूँ, आरसीएम यहाँ आपको 500 रुपया ना कैशबैक दे देती है। कैशबैक, इसमें करना कुछ नहीं है। ये जैसे 10,000 का हम अपने घर के लिए सामान खरीदते हैं, आईडी प्रूफ लगता है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक को कॉपी, एक फोटो साइज, एक आईडी मिलती है। उस आईडी में जैसे ही खरीदते हैं तो यहाँ कंपनी आपको 500 रुपया कैशबैक दे देती है। अब सोचो, ये सोने पे सुहागा नहीं होगा, क्योंकि सामान तो हमें लेना है, हमारी मजबूरी बार बार में वो तो। और सबसे बड़ी बात, जो देश के लिए हम मेक इन इंडिया जो सिस्टम बनाया हो, उसमें कितना बड़ा हम कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, कितनी बड़ी सोच हम कर पाएंगे। तो बाहर के जो प्रोडक्ट हैं, मैं वही पहले बताया, मैं एक कहानी बताना चाहूँगा कि हमारी देश क्या क्या है। एक कहानी है, छोटा सा, एक पति पत्नी होते हैं, उनकी एक 11 साल की बच्ची होती है और एक उनकी दादी होती है। तो क्या होता है, वो दादी का कुछ पेंशन मिलता है, वो जो बच्चे के उनकी बहू होती है वो पैसा जमा कर देती है, और जमा करती थी, उससे कुछ पैसे आते हैं ब्याज, उस पैसे से खाना खाती है, घर का खर्चा सब चलता है। फिर क्या होता है, एक दिन बर्थडे है, शादी का सालगिरह आता है उनकी बहू का, लेकिन अपनी जो सास होती है उनका बहुत ही निरादर वो करती है उनकी पतो। लेकिन जो 11 साल के बच्चे देख के बहुत तकलीफ, बहुत दुखी होते हैं। एक दिन सालगिरह होता है और बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा जाता है, लेकिन वो दादी थी, और जब उम्र ज़्यादा हो जाता है तो खाने का बहुत मन करता है, ये हर किसी ने देखा होगा। जैसे मैं मेरी दादी से रिलेट कर पा रहा हूँ कि जब मैं जाता था कमा के, तो वो तरह तरह की चीज़ें बच्चों के जैसी वो मांगती रहती थी, तो मैं ला के देता था। लेकिन वहाँ वैसा नहीं होता है, बहुत ध्यान से इस कहानी से समझना है सर। तो क्या होता है, वो जब पूरी की खुशबू पार्टी में बनती है, शादी के सालगिरह में खाना बनता है, लोग मेहमान आए होते हैं, बनता होता है, तो खुशबू जब आती है तो वो जाती हैं वहाँ एक बार कि इतना अच्छा खुशबू क्या आ रहा है, मुझे थोड़ा। तो उनकी मतलब उनका बेटा खुद रहता है, वो धक्का मार के उनको घर के अंदर बंद कर देता है। सब लोग खाते हैं, वो घर में रोती रहती है। लेकिन जो 11 साल की बच्ची होती है ना, वो अपनी माँ के पास सोई रहती है, लेकिन उसको नींद नहीं आता है, और वो अपने हिस्से की जो पूरी होती है, सब्जी होती है, वो उठा के एक बॉक्स में पैक करती है, और सोचती रहती है। उसको नींद नहीं आता कि दादी ने खाया कि नहीं खाया, क्योंकि वो देख लेती है उनके पिताजी जब घर में बंद करते हैं, तो देख लेती है। उसके बाद उसको नींद नहीं आती है। फिर क्या करती है कि रात हो जाता बहुत, फिर धीरे से उठ के जाती है, अपनी दादी को वो बॉक्स देती है, दादी को। तो उनकी दादी पूछती है, अपनी मम्मी थी, कहती नहीं मेरे हिस्से का, तो वहाँ खाती रहती है। फिर भी उनकी भूख नहीं मिटती है। फिर वो क्या करती है कि बोलती है कि जहाँ पत्तल फेंका है वहाँ मेरा हाथ पकड़ के ले चलो। दोस्त, वो 11 साल की बच्ची अपनी दादी को वहाँ लेके जाती है, लेकिन उनकी भूख नहीं मिटी होती है, तो वो जूठे पत्तल खाने लगती है। तब तक वो बच्ची की माँ उठ देखती है, बिस्तर पे डोली नहीं है, आती है, देखती है तो उनका माए मतलब एकदम आँख खुली की खुली रह जाती है कि हे भगवान, हमने क्या ये गलती कर दी है, इतनी बड़ी गलती कि इनके पैसे से हमें ब्याज आ रहा है, हमारा सब कुछ हो रहा है, इतने मेहमान खाए, सब किया, और मैं इनको ही खाना नहीं खिलाई। वो पैर पड़ती है, हाथ जोड़ती है, माफ़ी मांगती है और ला के उनको खाना खिलाती है। तो दोस्त, ऐसे ही हमारा देश है, हम ऐसे ही तकलीफ में हैं, जैसे उस दादी तकलीफ में थी, वैसे ही हमारा देश तकलीफ में। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, वही बाहर वालों को देख रहे हैं, बाहर वालों का सामान यूज कर रहे हैं, और कहते हैं ना हमारी कंट्री का नहीं। आज प्रॉब्लम है सबसे ज़्यादा तो इसी चीज़ से कि हमारी सोच नहीं बदल रही है, और नहीं बदलेगा तो दोस्त ऐसे ही प्रॉब्लम होगा, और तरह तरह की प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ेगा। फिर हम अलग अलग तरीके से लोगों को ब्लेम देंगे, तकलीफ देंगे, लोगों को सुनाते रहेंगे, कहते रहेंगे, लेकिन हमें बदलने की ज़रूरत है। और आज अगर हम कहते हैं ना इंडिया को नंबर 1 बना सकते हैं, तो एक ही चीज़ है, मेक इन इंडिया। अपने घर का प्रोडक्ट बदल दो, फिर दुनिया बदल जाएगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और इस वीडियो को देख के वॉच करें,
और अच्छा लगे तो लाइक कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना। जो भी मैंने सीखा है मेरी लाइफ से और देख पाया हूँ, समझ पाया हूँ इस सिस्टम के जरिए, वो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ और मैं इसको जीता हूँ सर। थियोरेटिकली कुछ नहीं है, पहली बात तो यही है मेरा। और मैं जब तक बनाते रहूँगा, करते रहूँगा, जो किया रहूँगा, जो करता हूँ वही बोलूँगा, दूसरा कुछ नहीं। पहले खुद को बदलना, फिर ऑटोमेटिक दुनिया बदल जाए, ये इतिहास में है। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अपना ध्यान रखो। घर में जो खुलने वाला है वो खुलेगा, लेकिन उसमें भी कंडीशन है। आज से कुछ चीज़ें चालू होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी हमें बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि अभी जो कोरोना वायरस चल रहा है, इसमें आप लोगों को नहीं पता है 30 कंट्री के अंदर इंडिया जो मेडिसिन है काम करती कोरोना वायरस, 30 कंट्री के अंदर इंडिया भेजती, और वही एक कंट्री है अपनी इंडिया जो बना पाई है अभी तक। तो लोग इसमें नंबर 1 कहते हैं ना, जीतने में हम बन चुके हैं। तो आने वाले समय में जो बाकी के प्रोडक्ट हैं, हम उनको अपने इंडिया का अगर यूज करें तो नंबर 1 इंडिया को बनाने में सबसे बड़ा सहयोग हमारा होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।